अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अटेंशन का मरकज बनी रही बहुत से लोगों की सोशल मीडिया पे कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा एक सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस के उनको अपने ऑफिस में बुला के शाबाश दे रही थी कि आपने एक एमपीए को रोका, उसकी तलाशी ली, उसकी बेइज्जती की, उसको अच्छे से जलील किया, ये आपने बहुत अच्छा काम किया, वेल डन। बात ये इससे बहुत सारी दुनिया ने इसको अप्रिशिएट भी किया, लेकिन एक बड़ी तादाद में एक बड़े सेगमेंट ने इसके ऊपर एक सवाल उठाया कि ये पुलिस जो दुनिया की करप्ट तरीन पुलिस, इनको आप एक अथॉरिटी दे रहे हैं कि आप जिसको चाहे जलील कर सकते हैं, जिसको चाहे रोक सकते हैं और आप जो चाहे करें। आपके पास अगर क्लू है, किसी ने कोई ऐसी हरकत की है, आपको मुखबरी हुई है, आप जरूर रोकें, तलाशी लें, जो मर्जी करें, लेकिन रैंडमली किसी एमपीए को रोक के आप उसको कैसे जलील कर सकते हैं? एक पार्लियामेंटेरियन है वो। मरियम साहिबा से एक सवाल है कि आप ही के खानदान की मेहरबानियों की वजह से आज एस्टेब्लिशमेंट इतनी मजबूत हो चुकी है कि मुल्क की तारीख में इससे पहले एस्टेब्लिशमेंट इतनी मजबूत कभी भी नहीं थी। इमरान खान साहब से हमें शिकवा था कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को मजबूत किया, यकीन जानिए आज उससे ज्यादा मजबूत है एस्टेब्लिशमेंट। इंटीरियर मिनिस्टर इस्लामाबाद में मोहसिन नकवी साहब हैं, आपकी चॉइस पे नहीं लगे। शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर, उनकी भी चॉइस पे नहीं लगे। किसने लगाया सब जानते हैं। मोहसिन नकवी साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, ऐसी कौन सी कारकर्दगी थी उनकी चीफ मिनिस्टर पंजाब होते हुए कि उनको आपको इंटीरियर मिनिस्टर भी लगाना पड़ा, आपको उनको पीसीबी का भी चेयरमैन लगाना पड़ा। इसी तरह फॉरेन अफेयर्स के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट ने अपने बंदा बिठाया, आपने इसहाक डार साहब को मिनिस्टर लगाया, उनके नीचे स्टेट मिनिस्टर बना के एस्टेब्लिशमेंट ने डायरेक्ट कंट्रोल करते हैं वो फॉरेन अफेयर्स को। फाइनेंस के ऊपर आपने एस्टेब्लिशमेंट का बंदा लगाया, इलेक्ट हुआ वा नहीं है, ना तो शहबाज शरीफ साहब की चॉइस है। इसी तरह करते करते पूरे पाकिस्तान पे अपने एस्टेब्लिशमेंट को मजबूत किया। अब एक पुलिस रह गई थी जो अवाम के बीच में थी, उसका डायरेक्टली इन्फ्लुएंस अवाम के ऊपर था। आज आपने उनको भी ये बता दिया कि जो जितने नुमाइंदगान आपके सामने होते हैं अवाम के अंदर, उनकी आपके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। मैडम, इस बात को रियलाइज करें कि आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप भी एक एमपी हैं, आपकी इन्फ्लुएंस 300 से ज्यादा हल्के हैं पंजाब के, उन सब में नहीं हो सकता। यही एमएनएज और एमपीएज आपकी आंखें, आपके बाजू होते हैं अवाम के बीच में। अवाम के साथ जब यही पुलिस कोई नाइंसाफी करती है तो अवाम इन्हीं एमपी एमएनएज के पास जाते हैं। आप तक तो रसाई है नहीं उनकी, पुलिस उनकी सुनती नहीं है या उनके साथ कोई ज्यादती करती है, किसके पास जाएं? ये जो ब्यूरोक्रेटिक हायरार्की है, कमिश्नर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, इसी तरह पुलिस की जो हायरार्की है, ये ऑलरेडी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, पार्लियामेंटेरियंस की रिस्पेक्ट नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं आप कैसे इलेक्ट होके आए। ये सारे डायरेक्टली इन्वॉल्व थे इस सारे इलेक्शन डे के अंदर सारे मामलात को जोड़ने में। तो जो ऑलरेडी रिस्पेक्ट नहीं करते, आप उनको ये भी बता रहे हैं कि आपके ऊपर कंट्रोल भी किसी का नहीं है। ये चीज अवाम के लिए बेशुमार मसाइल का बायस बनेगी आगे जाके। इनकी कारकर्दगी देख लें, ये कई दफा लोगों को उठा के लेके गए हैं, ना तो पर्चा, ना कोई केस, ना एफआईआर उनके ऊपर थी, सिर्फ किसी और शख्स पे एफआईआर थी, उसके साथ ये दोस्ती थी किसी शख्स की। मैं ऐसे वाकयात को डायरेक्टली विटनेस कर चुका हूं। उनको वो उठा के लेके गए, उनको उन्होंने कहा कि आप पे एफआईआर में हम आपको शामिल करेंगे, आप हमें डायरेक्टली पैसे दें। लाख लाख रुपए की डिमांड उनसे की। बड़े मुतवसत तबके से वो लोग थे, आम आवाम थी, बहुत अमीर नहीं थे, अफोर्ड नहीं कर सकते थे इतने ज्यादा पैसे। उनको वो उठा के लेके जाके उन्होंने उनसे पैसे मांगे। उन्होंने कहा कि जी हम नहीं दे सकते, हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है केस के साथ। तो उन्होंने कहा कि आप चाहे आईजी से कहें, चाहे आप एमएनए एमपीए से कहें, आपकी जान तभी छूटेगी जब आप पैसे देंगे, हम किसी की नहीं सुनेंगे। ये हालात हैं इस्लामाबाद पुलिस के। पंजाब पुलिस के हालात इससे मिलते जुलते हैं। पंजाब पुलिस की ही कारकर्दगी है जिसकी वजह से 22 साल का बच्चा फैसलाबाद में अपनी गर्दन पे डोर फिरने से शहीद हुआ। क्या ये पंजाब पुलिस का काम नहीं था कि जिस जिस जगह पे डोरें या पतंगें प्रोड्यूस हो रही हैं उस जगह पे छापे मारें, सख्ती करें, उनको रोकें? जिस जगह पे सेल हो रही है उस जगह पे छापे मारें, उनके साथ सख्ती करें। वो सिर्फ एक ही काम करते रहे कि सीढ़ी लेके कभी एक छत पे चढ़ गए, कभी दूसरी छत पे चढ़ गए। जो पतंगबाजी बच्चे कर रहे थे उनको पकड़ के थोड़े थोड़े पैसे लेके उनको छोड़ दिया जाता था। इस किस्म की माइक्रो लेवल की करप्शन भी ये करते हैं, बड़े लेवल की करप्शन भी ये करते हैं। इनको भी आप बेलगाम कर देंगे तो अवाम का क्या बनेगा? आप चले ठीक है, मान लेते हैं कि बड़ा जरूरी है चेकिंग करना, हर एक को रोका जाए, हर एक को अक्रॉस द बोर्ड किया जाए। आपको इस काम के लिए सिर्फ एमएनए एमपीए ही मिले हैं? आप यही काम अपने साथ करने देती हैं? आप जब निकलती हैं, चलें आप चीफ मिनिस्टर हैं, आपके पूरे खानदान का कोई बंदा निकलता है तो रूट लग जाता है। चेकिंग करना तो दूर की बात है, इशारे बंद हो जाते हैं, अवाम को जलील कर दिया जाता है। आप पे ये रूल अप्लाई नहीं होता? किसी एस्टेब्लिशमेंट के बड़े सीनियर ऑफिसर को रोक के आप उसके साथ ये काम करके दिखाएं। आपने अगर इसी किस्म का कोई एक्शन लेना था, अगर कोई एमएनए एमपीए ज्यादती करता है, माजी में भी होता रहा है,
کسی بھی ڈیولپڈ کنٹری کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی کہ آپ کیمرے میں بٹھا کے آپ اس کو ذلیل کریں اور اپنی صرف چیپ پبلسٹی اور اچھا لگنے کے لیے آپ اس طرح کے کام کریں. آپ خاموشی سے دفتر میں بٹھا کے آپ ایکشن لیں, آپ ایم پی ایم این اے کو وارن کریں, اور اگر پولیس کے ساتھ کوئی زیادتی کی گئی ہے, اس کے ساتھ بدلہ لیا گیا کسی ایم این اے ایم پی اے کی وجہ سے, تو اس کو آپ ریلیف دیں. صرف اپنی پبلسٹی کے لیے یا صرف سوشل میڈیا پہ یا کیمرے پہ اپنا اچھا امپریشن شو کرنے کے لیے اگر آپ یہ چیز کر رہی ہیں, اس سے پورے صوبے کے اندر ایک میسج گیا ہے کہ پولیس کسی کے ساتھ, عوام تو چھوڑیں, عوام کے نمائندوں کے ساتھ بھی یہ کام کر سکتی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ چیزیں ہمارے کنٹری کے فیبرک کو خراب کر رہی ہیں. اس کے اثرات ریورس ہوتے ہوتے ہوں گے. آج آپ اسٹیبلشمنٹ کو واپس کنٹرول میں نہیں لا سکتے, اسی طرح یہ پولیس کو بھی آپ کنٹرول میں نہیں لا سکیں گے ایک سٹیج کے بعد. بہت شکریہ.